हाय फ्रेंड, मैं उपेंद्र पांडे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज का टॉपिक हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले एक वीडियो लेके आया था। उस वीडियो में मैंने सभी फॉर्मूलों को लिखवाया था, साथ में उन फॉर्मूलों को सिद्ध भी कराया था और सभी छात्रों का दायित्व है उस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देखें और फॉर्मूलों को याद करें, क्योंकि अगर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखना ना तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस बात को सभी छात्र समझ लो। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 1 से लेके 10 तक सभी क्वेश्चनों में मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखें। ऐसे हमारा पहला है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। ओके, तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ना परसर आना चाहिए। अगर आपको परसर आता है तो हम इसका मुख्य मान ज्ञात कर लेंगे। जो साइन इनवर्स का या फिर कॉस इनवर्स हो या फिर tan हो, सभी के मुख्य मान होते हैं। अब देखिए मुख्य मान क्या होता है बताते हैं। पहले आओ साइन इनवर्स का देखते हैं परसर, यानी माइनस के π/2 से π/2 तक। कहने का तात्पर्य है तो साइन इनवर्स का मान माइनस के π/2 होगा या उससे अधिक होगा, लेकिन π/2 तक होगा या उससे कम होगा। ओके, इसी प्रकार सभी है ना। अब कॉस इनवर्स का भी देख लो 0 से पाई, और tan इनवर्स का देख लो माइनस के π/2 से π/2, और कोसाइन इनवर्स का देख लो माइनस के π/2 π/2 तक -0। अब इसमें 0 क्यों हटाया? क्योंकि आपको मालूम है ना कॉस इनवर्स 0 का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत। अब अनंत की बात की जाए, अनंत कोई मान होता नहीं है ना, इसलिए इसमें 0 घटाना पड़ा, है ना। अब आ जाओ, कॉट इनवर्स का परसर होता है 0 से पाई, सेक इनवर्स का परसर होता है 0 से पाई माइनस π/2। π/2 घटाया क्योंकि सेक इनवर्स π/2 का मान आपको मालूम है अनंत होता है, और अनंत का कोई मान ही नहीं है। बताइए, अनंत कोई वैल्यू होती है? बताइए, इसलिए हम इसमें π/2 घटा देते हैं। अब देखिए आगे, अब पहला सवाल देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपके दिमाग में एक हमेशा ये परसर चलना चाहिए, क्योंकि ये इसके मुख्य मान होंगे। अब देखिए इसे सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मान लोगे माना y बराबर, मान लोगे माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, अब आपको मालूम है साइन इनवर्स आ रहा है, पक्षांतर करोगे ना फिर इनवर्स हट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन y बराबर माइनस का 1/2। ओके, अब आप ये बताइए, अब आपको मालूम है साइन आ रहा है, तो अब इसी प्रकार से इसे साइन बनाना पड़ेगा। आप बताओ 1/2 साइन में किसी का मान होता है? तो आपको मालूम है 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 का। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, साइन y बराबर माइनस का साइन 30 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है ना साइन 30 का मान माइनस का 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। ये माइनस लगाया तो माइनस लगा लोगे। अब ये साइन 30 ही क्यों लिखा? आपको मालूम है यहाँ पर भी साइन आ रहा है, यहाँ पर भी साइन आ रहा है, साइन साइन हट जाता है। अगर यहाँ साइन आए तो साइन में वैल्यू को देख लो, कॉस आए तो कॉस में देख लो। इस प्रकार से हमें मानों को रखना पड़ता है। अब आगे देखिए, अब बेटा देखना यहाँ साइन साइन को हटा तो सकते हैं। अब आपको मालूम ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो साइन नहीं हट पाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य मान क्या कहता है? साइन इनवर्स का मुख्य मान ये कहता है माइनस के π/2 से π/2 तक होना चाहिए।
साइन की जो मान होंगे ना माइनस के π/2 से π/2 तक होंगे, या फिर माइनस का π/2 या उससे अधिक हो, या π/2 तक हो, या उससे कम हो, साइन के मुख्य मान होंगे। अब यही क्यों होंगे? क्योंकि आपको मालूम है अगर और कोई मानों को लगाओगे तो हम अपने फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे। जब इसका मुख्य मान होगा तभी कोई हम इसमें फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जब ये साइन इनवर्स में जो मुख्य मान निकलेगा तभी कोई फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा नहीं लगा सकते हो। इस बात को सभी छात्र समझ लें। तो इसका मुख्य मानों को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने चेक किया ना, इसका माइनस के π/2 का मतलब क्या होता है? वैसे देखा जाए आपको मालूम है माइनस का 90, और इसका मतलब क्या हो गया? 90 हो गया, है ना। तो आगे देख लो, हमारा आ जाएगा, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन बाई बराबर साइन माइनस का 30। हाँ, क्यों ऐसा लिखा आपको वो भी समझाते हैं। क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। अब ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि देखिए अब इसका पर्सर देख लो पहले। तो इसका पर्सर बताइए क्या होता है इसका पर्सर? इसका पर्सर साइन लिख सकते हो, साइन इनवर्स का पर्सर क्या होता है बताइए? महिला ब्रैकेट में माइनस के π/2 π/2 इसका पर्सर ही होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के π/2 का मतलब क्या होता है? या माइनस का 90, है ना, और π/2 का मतलब क्या हो? प्लस के 90, यानी माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक उसके बीच में होना चाहिए। अब देखिए क्या माइनस का 30 इसके बीच में आ रहा है ना? बताओ, माइनस का 30 माइनस के बीच में आएगा, जो माइनस का 90 है ना, उससे थोड़ा कम करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 30 भी आएगा, फिर इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा, साइन बाई बराबर साइन माइनस का 30, यहाँ साइन हटा दोगे क्योंकि माइनस का 30 इसका मुख्य मान होता है ना, तो यहाँ साइन हट जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 30 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मुख्य मान आ जाता है। तो इसका मुख्य मान क्या होगा? माइनस का 30 डिग्री, डिग्री भी लगा लोगे, ठीक है। अब हमें इसे रेडियन में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको अब इसमें जब रेडियन में चेंज करते हैं ना तो पाई का मल्टीपल कर लेते हैं, π/180 का, तो माइनस का 30 गुणा π/180, तो ये 30 से कट गया 6 बार, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का π/6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे नोट कर लो सभी छात्र। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करो। और भी बताते हैं, आप इससे पहले नोट कर लो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। तो आप उसी प्रकार से करोगे, मान लोगे, माना y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। अब आपको मालूम इसमें इनवर्स आ रहा है तो इधर लाओ तो इनवर्स हट जाता है, ये हो जाएगा फिर cos y बराबर √3/2। अब बेटा आपको मालूम है कॉज आ रहा है तो यहाँ पर भी कॉज बनाना पड़ेगा, तभी तो कॉज से कॉज हटेगा। तो आप ये बताओ √3/2 कॉज किसी में मान होता है, कॉज में किसी का मान होता है? हाँ होता है। तो कॉज बाई बराबर होता है, किसका होता है? √3/2 कॉज में। अब बताओ, हाँ सही है, कॉज 30 का होता है। कॉज 30 का मान क्या होता है? √3/2, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना हम cos 30, ठीक है, लिख सकते हैं ना cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ध्यान से, अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें पर्सर आना चाहिए। अब cos इनवर्स का पर्सर क्या होता है? 0 से पाई तक, या तो 0 हो, 0 से अधिक हो,
पाई तक हो या उससे कम हो। आप बताओ क्या ये उसके बीच में आता है? हाँ आता है। 0 का पाई का मतलब क्या होता है? 0 पाई का मतलब 180, तो ये बीच में आता है, सही है। तो यहाँ कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स का परसर क्या होता है बताओ? कॉस इनवर्स का परसर 0 से पाई तक होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। अब आप बताइए, ध्यान से देखो, 0 से 180 बीच में है ना, तो ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। बस आपको इतना ध्यान से रखना है, इनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बराबर कॉस 30। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो पाई बराबर क्या हो जाए? 30। लेकिन डिग्री में नहीं, हमें इसे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में बदलने के लिए या इसमें हम क्या करेंगे? पाई बटे 180 का मल्टीपल कर लोगे, तो यहाँ से कट जाएगा 30 से ये 6 बार, तो पाई बराबर क्या आ गया? पाई बटे 6। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो जाता है। अगर आपको परसर याद नहीं होते, आपको परसर याद करने की ट्रिक हो जाती है, आप केवल परसर 2 याद कीजिए। हाँ, अगर आपको 2 परसर सही से याद है ना, तो सभी बना लोगे। आपको बताते कैसे। साइन का तो याद हो गया, माइनस के पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक। कॉज का भी याद हो गया, 0 से पाई। आप साइन का और टेन का कोसेक का सेम एक ही होता है। देखो, साइन, टेन और कोसेक, साइन का भी यही है, टेन का भी यही है, कोसेक का भी यही है। बस कोसेक से 0 हटा दोगे। 0 क्यों घटाओगे? क्योंकि आपको मालूम है कोसेक का 0 का मान अनंत होता है, अनंत कोई मान नहीं होता है ना। इसी प्रकार से कॉज का याद कर लो। कॉज का क्या होता है? 0 से पाई। अब देखो, कॉज का भी 0 से पाई, कॉट का भी 0 से पाई और सेक का भी 0 से पाई। ऐसे पाई बटे 2 घटा दोगे, क्योंकि आपको मालूम है सेक इनवर्स पाई बटे 2 यानी 90 का मान अनंत होता है, अनंत कोई मान नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम परसर को भी याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो आप क्वेश्चन में दूसरे को भी नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लोगे, माना पाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब इनवर्स को जब लाओगे ना तो हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक पाई बराबर 2। अब आप ये बताइए, कोसेक में 2 किसी का मान होता है ना। अब यहाँ पर कोसेक आ रहा है, तो हमें इसे कोसेक भी बनाना पड़ेगा। तो कोसेक बताइए किसी का मान होता है? हाँ, कोसेक 30 का होता है। तो कोसेक बाई बराबर 2 किसका होता है? कोसेक 30 का, 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसका परसर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इसका परसर। तो कोसेक का परसर क्या होता है? माइनस के पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक। क्या इसके बीच में आता है? माइनस के पाई बटे 2 का मतलब क्या हुआ? माइनस का 90, और पाई बटे 2 का मतलब क्या हुआ? प्लस का 90, है ना। तो इसके बीच में होता है डैडी? हाँ होता है। तो ये यहाँ से कॉस से कॉस हट जाएगा। देखिए, तो आप लिखना कोसेक इनवर्स का परसर क्या होता है? मुख्य मान माइनस के पाई बट्टे 2 से पाई बट्टे 2 तक। माइनस 0 हटाते हैं, तो आप यहाँ इसे इस प्रकार से लिख लोगे, कोसेक बाई बराबर कोसेक 30। यहाँ कोसेक से कोसेक हट जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचेगा? 30, और 30 डिग्री आ गया। अब इसे रेडियन में बदल लोगे तो 30 डिग्री क्या लिखते हैं हम? पाई बाई 6। बाई बराबर आ गया पाई बाई 6। इस प्रकार से तुम्हारे क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आ जाता है। नोट कर लो सभी छात्र। नंबर 11वें को हमें इसका मान ज्ञात करना है। आप इसी प्रकार चौथा, पांचवा, 10 तक सभी सवालों को करोगे। अगर कोई डाउट होती तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ओके,
और एक बात और, ये तुम्हारा शायद क्वेश्चन नंबर 5वां है ये वाला। देखिए सबसे पहले इसे मानोगे, माना, इसे x मान लेता हूं, इसे y मान लेता हूं, इसे z मान लेता हूं। ओके, इसे मान लेता हूं x, माना x बराबर tan इनवर्स a, और इसे क्या मान लेता हूं y, तो y बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2, इसे मान लेता हूं z, यानी z बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब सॉल्व करते हैं। देखिए पहले x वाले को सॉल्व कर लेते, तो x बराबर tan इनवर्स 1। ओके, अब इनवर्स को इधर लाओगे ना, फिर इनवर्स हट जाता है, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 1। अब आप ये बताइए tan में एक किसी का मान होता है, 45 का होता है, tan 45 का, इसे इस प्रकार से लिख सकते tan x बराबर tan 45। अब इसका परसर चेक करते हैं, क्योंकि मान ज्ञात करने के लिए इसका परसर आवश्यक है। अब इसका परसर देखिए, tan का परसर क्या होता है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। ओके, क्या इसके बीच में आता है, 45 के बीच में है ना, 45 का मतलब क्या होता है, π/4 बीच में है ना, तो आप लिखना tan इनवर्स का परसर क्या होता है, परसर बताइए, माइनस के π/2 से π/2 तक है ना होता है। तो यहाँ पर तो ये tan से tan हट जाएगा, इसे लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है अभी, तो यहाँ से tan से tan हटा दोगे तो x बराबर क्या आ गया, 45 आ गया। 45 को क्या कहते हैं हम, π/4, तो x बराबर π/4, तो x का मान आ गया, यानी tan इनवर्स 1 का मान। अब हम y का मान निकाल लेते हैं, इसी प्रकार से निकालो। देखिए तो यहाँ पर y बराबर क्या है, y बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2। जब इनवर्स का पक्षांतर करोगे ना तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y बराबर माइनस का 1/2। ओके, इसे ध्यान से समझना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी है, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझो, क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब cos y बराबर माइनस का 1/2 हो गया। अब 1/2 बताइए किसी का मान होता है, cos में बताओ आप लोग, 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का। वेरी गुड, तो यानी cos y बराबर माइनस का cos 60। ओके, क्या हो गया, माइनस का cos 60। अब ये क्या आ रहा है, माइनस का cos 60, माइनस का आ रहा है ना, तो अब cos में देखो आप लोग, क्या cos में कोई मान माइनस का होता है, नहीं होता है ना। देखिए 0 से लेके पाई तक होता है परसर, तो ये किसका बना रहा है, माइनस का, तो इसे अब चेंज करना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, cos y बराबर cos 180 माइनस के 60। देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, और आपको मालूम है 180 में क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम है ना 180 के मानों को हम बदलते नहीं है, समझ रहे हो, cos का cos रहता है, sin का sin, क्योंकि cos हमें cos ही चाहिए, तो cos चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे cos में लिखा, क्योंकि 180 के मानों को हम बदलते नहीं है, तो cos का रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए cos y बराबर cos 180 में 60 घटा दो, क्या बचा हमारे पास 120, cos से cos हट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर लिख रहा हूं मैं y बराबर क्या आ गया, बोलो y बराबर क्या आया 120। इसी रेडियन में बदल लोगे, क्योंकि हमें रेडियन में आवश्यकता होती है, तो यानी y बराबर 120 गुणा π/180, राइट। यहाँ 0 से 0 हटा दोगे,
6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी y बराबर 2 पाई बट्टे 3। लो आपके पास y का भी मान आ गया। अब z का मान निकाल लोगे। देखिए क्या माना था, दिस एम्प्लाइज z बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, शायद ये क्वेश्चन नंबर पहला है तुम्हारा। अब जब पक्षांतर करते हैं इनवर्स का तो इनवर्स हट जाता है, तो ये हो जाएगा साइन z बराबर, बताइए, माइनस का 1/2। साइन में 1/2 किसी का मान होता है, बताओ, 30 का होता है ना। तो यानी साइन z बराबर क्या होगा बोलो, माइनस का साइन 30, क्योंकि साइन 30 का मान माइनस का 1/2, तो क्या साइन में माइनस का बसर होता है। और 30 देखो, यानी माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में होना चाहिए, है इसके बीच में। तो यहां से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो साइन z बराबर साइन माइनस का 30। ओके, क्योंकि आपको मालूम साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन से साइन हटा दोगे तो आपके पास z बराबर क्या आ गया, माइनस का 30। 30 को क्या लिखते हैं हम, π/6, यानी z बराबर माइनस का π/6। आपके पास x का मान आ गया और y का आ गया z का। आगे देखो, अब आपको मालूम है इसके बराबर क्या माना मैंने, x, ओके, प्लस इसके बराबर क्या माना मैंने, y, प्लस इसके बराबर क्या माना मैंने, z। अब आप लोग बताओ x का मान क्या आया, x का मान आया आपका π/4, प्लस y का मान क्या आया, 2π/3, यानी 2π/3, और z का मान क्या आया, माइनस के π/6, प्लस और माइनस माइनस के π/6। ओके, यहाँ अब देखिए इसे हल कर लोगे, ये हमारी भिन्न बन गई है ना, 4, 3 और 6। हर देखिए हर में क्या आ रहा है, 4, 3 और 6। लासा क्या हो जाएगा इसका, 12। लासा हो गया इसका 12, 4, 3, 6 का लासा क्या होता है, 12। अब देखिए आगे, अब पहले पाई, 4 का भाग दोगे 12 में, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का पाई गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 2 पाई, 3 का भाग दोगे 12 में, 3 चौके 12, 4 का गुणा करोगे, माइनस पाई गुणा 6 का भाग दोगे 12 में, 6 दूनी 12, 3 का गुणा पाई में तो 3 पाई, प्लस 4 दूनी 8 पाई, माइनस इसमें गुणा करो 2 पाई, बट्टे में क्या आ रहा है आपका 12। ओके, अब इसे जोड़ लो, 8 और 3 11, 8 और 3 11 में से 2 गया 9, यानी हमारा बचा 9 पाई बट्टे 12। ये कट रहा है हमारा, काट दो इसे 3 से, यानी 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। हमारे पास आंसर आ गया इसका 3 पाई बट्टे 4। इसे आप नोट कर लो। ओके सभी छात्र, आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट हो जाए।